निखिल बस बाहर से फूड पिकअप करने निकला था, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने दो हथियारबंद अपराधी खड़े थे। वो इतना डर गया कि समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ रिया डिलीवरी के बिल्कुल करीब थी। निखिल को संभलने का मौका भी नहीं मिला। दोनों हथियारबंद लोग उसे धक्का देकर घर के अंदर ले गए और कपल को टीवी बंद करने की धमकी दी, लेकिन रिमोट कहीं मिला ही नहीं। और इस बात पर वो लोग भड़क उठे। फिर उन्होंने पति पत्नी से सारा कैश निकालने को कहा। निखिल ने तुरंत अपना वॉलेट दे दिया। रिया ने बताया कि उसका पर्स किचन में है, लेकिन बैग चेक करने पर उन्हें पैसे बहुत कम मिले। उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये इलाका एक रिच सबब था। उनके शक में आते ही एक बदमाश ने बंदूक रिया के पेट पर तान दी। निखिल डर से कांप गया और बड़ी मुश्किल से बताया कि घर में एक लॉकर भी है। कमरे में ले जाकर जब बदमाशों ने लॉकर खुलवाया तो उनके होश उड़ गए। अंदर $2,50,000 की डिपॉजिट स्लिप रखी थी। अब वो लोग निखिल से वो पैसा निकलवाना चाहते थे, लेकिन आज फ्राइडे था और बैंक बंद हो चुकी थी। सोमवार से पहले पैसे निकल ही नहीं सकते थे। निखिल ने चतुराई दिखाते हुए कहा कि वो IOU लिख देगा, लेकिन अपराधियों ने मना कर दिया। उन्होंने घर का अलार्म सिस्टम बंद करवाया, फोन और इंटरनेट काट दिया और तय किया कि वीकेंड तक कपल को कैद रखेंगे और मंडे को पैसा लेकर भाग जाएंगे। उन्होंने पूछा क्या वीकेंड में कोई मिलने आएगा। दोनों ने तुरंत नहीं कहा, लेकिन तभी डोरबेल बज उठी। डिलीवरी वाला आया हुआ था। निखिल को बाहर भेजा गया। सिर पर टोपी डालकर जख्म छुपाया गया। डिलीवरी बॉय सामने खड़ा था। बचने का परफेक्ट मौका, लेकिन निखिल एक शब्द भी नहीं बोल पाया, क्योंकि अंदर से बंदूक उसकी खोपड़ी पर तनी हुई थी। डिलीवरी बॉय जाते ही दोनों को बेसमेंट में बंद कर दिया गया। रिया को याद आया कि उसकी जेब में बेबी रूम का मॉनिटर रखा हुआ है। बस इसी से उन्हें ऊपर का हाल पता चल रहा था। रात भर दोनों बेसमेंट में ठंड और अंधेरे में बैठे रहे। सुबह होते ही मॉनिटर से आवाज एक आई। दोनों बदमाश बात कर रहे थे कि मंडे को पैसा लेके इन दोनों को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि गवाह नहीं छोड़ते। रिया के होश उड़ गए, लेकिन निखिल ने समझाया कि उन्हें अभी पता नहीं कि कमरे में कैमरा है, इसलिए फिलहाल वो सुरक्षित है। फिर निखिल को याद आया कि बेसमेंट की स्पेयर की किचन के कैबिनेट में है, लेकिन वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। तभी एक बदमाश पिज्जा लेकर बेसमेंट में आया। निखिल ने उसे मनाकर जाने देने की कोशिश की, पर वो लोग सिर्फ सोमवार का इंतजार कर रहे थे। रिया को अचानक याद आया उसकी दोस्त हर सैटरडे सुबह मिलने आती है। अगर वो आ गई तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। रिया ने चिल्लाकर बदमाशों को बताया। उन्होंने उसे अपस्टेयर्स ले जाकर दोस्त को फोन करने को कहा, लेकिन सिग्नल ही नहीं था। तभी डोरबेल बज गई। दोस्त पहुंच चुकी थी। वो जिद कर रही थी अंदर आने की। रिया मजबूरी में उसे डांट कर वापस भेजती है, ताकि वो इस मुसीबत में न फंसे। लेकिन इसी दौरान रिया की तबीयत खराब होकर उसने उलटी कर दी, जो सीधा फीमेल क्रिमिनल पर गिरी। वो गुस्से में ऊपर कपड़े बदलने चली गई। रिया ने इस मौके को पकड़ा। उसने अपनी प्रेगनेंसी का हवाला देकर फीमेल क्रिमिनल से दवा मंगवाई और चुके से बेसमेंट की स्पेयर की अपने पास छुपा ली। संदेह न हो इसलिए उसने दवा सामने ही खा ली। बेसमेंट पहुंचने पर निखिल ने की देकर राहत की सांस। अब बस बेडरूम में रखी कार की तक पहुंचना था। निखिल ने ताला खोला। दोनों चुपचाप निकल गए। रिया गराज की तरफ, निखिल अपस्टेयर्स की तरफ। ऊपर दोनों अपराधी आराम से बैठे मजे ले रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कपल भाग चुका है। निखिल को कार कीज मिल गई। दोनों कार में बैठकर तेजी से बाहर निकले, लेकिन बदमाशों ने पहले से रास्ता अपनी कार से ब्लॉक कर दिया था। वो फिर पकड़ लिए गए। अब गुस्से में उन्होंने रिया के पेट पर चाकू तान दिया। जान बचाने के लिए दोनों ने स्पेयर की वापस दे दी। फिर भी अपराधी निखिल को ऊपर ले गए सजा देने के लिए। नीचे अकेली रिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। शायद उसका पानी टूट चुका था। तभी उसने मॉनिटर में देखा कि निखिल को बांधकर बेबी रूम में फेंक दिया गया है। मॉनिटर बंद होने से पहले उसने उसे हिम्मत देने की कोशिश की। राया दर्द में चिल्लाई। आवाज सुनकर फीमेल क्रिमिनल नीचे आई। वो समझ गई कि डिलीवरी शुरू हो गई है। उसने रिया को ऊपर ले जाकर नहलाया, लेकिन तभी डोरबेल फिर बज गई। पड़ोसी अपनी कार ढूंढते हुए दरवाजे पर था, क्योंकि अपराधियों ने भागने का रास्ता ब्लॉक करने के लिए उसी की कार ली हुई थी।